माँ, प्रीति, माँ बोल क्यों नहीं रही है? माँ जी, क्या हुआ माँ जी को? माँ उठो क्या ना। हो गया? माँ बोल नहीं रही है। माँ क्या हो गया? प्रीति, माँ को क्या हो गया? माँ जी उठिए। माँ जी क्या हो गया आपको? माँ क्या हुआ हुआ? माँ जी को? प्रीति, माँ जी को दवाई तुम ही देती हो ना? लगता है प्रीति ने माँ जी को नींद का ज्यादा डोज दे दिया, तभी माँ जी बेहोश हो गई। भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि माँ जी मर गई। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। प्रीति, माँ को दवाई तुमने ही दी थी ना। माँ को ये कुछ हो गया ना, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। मुझे नहीं पता माँ जी को क्या हो गया है। मैंने माँ जी को नींद की गोलियां नहीं दी है। मैं तो माँ जी को सिर्फ मल्टीविटामिन ही दी है। तुम्हारे झूठ अब यहाँ नहीं चलेंगे। भैया, ये आपको अपनी बातों में उलझा रही है। आज माँ जी की हालत इसी की वजह से ऐसी है। इसी का सब किया धरा है। भाई क्या हुआ? तुम लोग भीड़ क्यों लगाए हो यहाँ पे? पता नहीं भैया, माँ को क्या हो गया। माँ बेहोश हो गई है। क्या? माँ को क्या हुआ? माँ, रोशनी, तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? डॉक्टर को फोन लगाओ। ठीक है, करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। मुझे लगता है मेरी देवरानी ने माँ जी को नींद का ज्यादा डोज दे दिया है। प्रीति, अब तुम निकलो। अब तुम मेरे घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। रुक जाइए मालिक, मेरी बात सुनिए। मैंने माँ जी को नींद की गोलियां नहीं दी। मुझे पता है माँ की ऐसी हालत किसकी वजह से हुई है। रामू, जब तुमको सब पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? रामू बता जल्दी, मेरी माँ की हालत किसकी वजह से हुई है? मैंने उसकी जान ले लूंगा। माँ जी की ऐसी हालत बड़ी भाभी की वजह से हुई है। क्या? रामू, तुम्हें पता भी है मैं इस घर की बड़ी बहू। मैं भला माँ जी के साथ ऐसा क्यों करूंगी? और अगर तुमने दोबारा ऐसी बकवास की ना तो मैं इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मैं भला माँ जी को इंजेक्शन क्यों लगाऊंगी? रामू, ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है? रोशनी ऐसा कभी नहीं करेगी। अच्छा, भाभी ऐसा काम नहीं करेंगी और मैं कर सकती हूँ। मैं बताती हूँ तुम क्यों माँ जी को मार सकती हो। तुम्हारे पास माँ जी ने तिजोरी की चाबी जो रखी है और उसमें पूरे गहने जेवरात पैसे, उसमें तुम्हारी गंदी नजर होगी। लालच आ गया होगा तुम्हारे अंदर, इसीलिए तुम माँ जी को मारना चाहती हो। सोची होगी माँ मर जाएगी, ये सब मेरा हो जाएगा। भाभी, शायद आप भूल रही हैं कि वो गहने मेरे ही हैं और वो गहने मैंने ही दिए थे माँ जी को तिजोरी में रखने के लिए कि माँ जी के पास गहने रहेंगे तो सेफ रखे रहेंगे। प्रीति, तुम दोनों बहस बंद करो। और रामू, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि रोशनी ने माँ को इंजेक्शन लगाया है? बड़े मालिक, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। आप जाके देख लीजिए, भाभी के कपड़े के नीचे अभी भी इंजेक्शन रखा हुआ है। मैं भी चेक कर लेता हूँ। आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, आप रामू की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। हटो। रोशनी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बताती हूँ। वो मेरे अंदर ना लालच आ गया था कि माँ जी की तिजोरी में जो भी जेवरात और पैसे रखे हैं, तो अगर प्रीति इस घर से चली जाएगी तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। रोशनी, तुमने थोड़े से लालच के लिए मेरी माँ की जान खतरे में डाल दी। भाभी, आपको ये सब करते हुए एक बार भी नहीं लगा मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी? रोशनी, तुम्हारा प्लान आज सफल हो गया। घर से एक सदस्य जरूर जाएगा और वो हो तुम। ये लो बैग और निकलो मेरे घर से। भैया, भाभी ने जो किया वो माफ करने लायक तो नहीं है, पर एक बार भाभी को माफ कर दीजिए, नहीं तो हमारा पूरा घर बिखर जाएगा। भाई, तुम कह रहे हो तुम ऐसे माफ कर देता हूँ, पर मेरा इससे पहले जैसा रिश्ता नहीं रहेगा। चलो माँ के पास।